अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, इसका नाम है दबिस्तानी का। फ्रेंड्स, इससे पहले आप सिर्फ मेरी आवाज़ से वाकिफ हैं। पहला मौका है कि मैं इस तरह आप लोगों के सामने वीडियो में हाजिर हुआ और आज मेरे साथ पहली वीडियो में मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान और मेरे आप कह लें कि हम ख्याल इंसान आज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। कैसे हैं? सुनाए कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आपके सामने सारा दिन रोज। अच्छा, मैं इन लोगों का तारुफ मैं खुद नहीं करवाता, ये खुद ही करवा देते हैं अपने इंट्रोडक्शन। तो अदील प्लीज आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा। मेरा नाम अदील है और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ और छोटा मोटा बिजनेस है करता हूँ। बस यही चैनल पे छोटा सा अच्छा चले, बाकी बातें हम खुद इनसे पूछ लेंगे इनके बारे में। ये तो इन्होंने छोटा सा आईडी कार्ड वाला इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, ये वैसे बड़े जॉली इंसान है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब एक महफिल की जान होता है कि इंसान के ये मौजूद हैं तो रौनक लगी हुई, हंसी मजाक चल रहा है, इनके बगैर हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो इनको हम हमेशा अपने आसपास और साथ रखते हैं। ऐसे तो नहीं है यार। लेकिन ओवरऑल ये एक मैच्योर इंसान है। बड़े जिंदगी को बड़ा इन्होंने करीब से देखा है, बड़ी स्ट्रगल की है अपने दौर में। बचपन से लेके 11th मंथ से अब तक ये स्ट्रगल करते आए और इनकी वो थोड़ी सी स्टोरी भी हम सुनेंगे। और बड़े मोटिवेटेड इंसान है, बड़े पॉजिटिव इंसान है। तो मेरी ये विश थी कि सबसे पहले इन्हीं को अपने साथ लेके आऊँ ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों पे भी पड़ना चाहिए। तो दिल भाई, क्या जिंदगी कैसी गुजर रही है? क्या हालात, क्या वाकया? हाँ, जिंदगी अच्छी गुजर रही है, कैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। अच्छे से चल रहा है सारा निजाम। सब अच्छा है, सब अच्छा है। शाम जी माशाल्लाह सब अच्छा है। बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम तो हैं लाइफ में, सबके साथ चल रही हैं। उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख देंगे तो फिर चलेंगे कैसे? तो उनको साइड पे रखते हैं, जो अच्छा है उसको फॉलो करते हैं। तो वो बेहतर, जो मजेदार है वो तो खाओ, जो मजेदार है वो तो एंजॉय करें ना। तो इसलिए मैं बाकी प्रॉब्लम्स तो छोटी मोटी उनको इग्नोर कर देता हूँ और जो अच्छा है उसको फॉलो करता हूँ और इसी तरह निजाम चल रहा है। अगर आपसे थोड़ा सा व्यूअर्स को बताने के लिए आपकी लाइफ का कैसा वक्त गुजरा, स्कूलिंग, कॉलेज या स्ट्रगल के दौर, कैसे एक थोड़े से टाइम के अंदर अगर आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें। हमारा स्कूलिंग और जो टाइम है वही अच्छा होता है। बस आपका बचपना अच्छा होता है, जो टाइम होता है उसमें आपको मतलब किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सुबह उठना है और स्कूल जाना है, वापस आना है, ट्यूशन जाना है, ठीक है। बस ये होता है कि आप उनकी लाइफ में जाना आप कर रहे होते हैं, खाना है, पीना है और अच्छे से सो जाना, बस इतना सही। ये मतलब आपकी लाइफ में बचपना ही होता है जो सबसे अच्छा गुजरता है। सबकी लाइफ में ऐसे ही होता है। बाकी जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं और फिर परेशानियां, मामला, रिस्पॉन्सिबिलिटियां बढ़ती जाती हैं सारी। तो फिर आप यही जिस तरह जिस टाइम में अभी एज में हूँ, तो मैं तो इसको देखते हुए कहता हूँ कि पास बहुत अच्छा था। कोई ऐसा दौर, पीरियड जिसमें आपको लगा हो कि यार बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नाउमीदी भी थोड़ी सी नजर आ रही हो, मुश्किलात भी नजर आ रही हो, लेकिन हिम्मत भी साथ हुई, वो कौन सा टाइम था? कॉलेज का, उससे आगे का, या थोड़ा सा जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ गए? हाँ, मतलब कॉलेज में और स्कूल टाइम और ये तो टाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि इसमें कोई परेशानी नहीं होती। परेशानी आपकी शुरू होती है जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, ठीक है। आप अपने जब करियर स्टार्ट करते हैं, जब आप स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बिल्कुल वहां से परेशानियां बेसिकली शुरू होती है। क्या क्या परेशानियां हैं जिंदगी में? परेशानियां जिंदगी में बस यही है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, लोगों से मिलना होता है, लोगों के साथ जब आप बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, कुछ भी मतलब एक्सपायर जो आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो फिर आपको पता चलने लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या रखता है, सोचता है, मामला क्या करता है। फिर हर चीज को फेस करना शुरू होते हैं। फिर डेली रूटीन होती है, मतलब अर्ली
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपने देखनी है, मतलब आप एक प्रॉपर चैनल में आ जाते हैं। तो वहां से आपका स्टार्ट होता है, और जब वो स्टार्ट होता है ना तो तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे होते, मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है, नई नई जिम्मेदारी मिलती है और परेशान हो जाते हैं एकदम ना। क्योंकि पिछले जो आपके 20-22 साल होते हैं वो तो हनीमून पीरियड होता है वो तो ऐसा गुजरा होता है कि मतलब चक्कर ही कोई नहीं है, सीन ही कोई नहीं है। उसके बाद एकदम से आपके ऊपर मतलब 20-22-25 साल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है कंधों पे, तो वो आपसे मतलब कि ये क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये तो लाइफ में था ही नहीं ऐसा कुछ। सब अच्छा चल रहा था, निजाम सब ठीक था, मतलब पॉकेट मनी मिल जानी है घर से और निजाम मतलब सब देना। तो कैसे इस प्रॉब्लम को फेस किया, कैसे आपने फेस उसको? तो ये होता है कि मतलब कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि मुझे ये करना है, कुछ लोग ऐसा होता है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ा लेते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं करते। ठीक है, जिन्होंने करना होता है वो हंसते भी हैं, रोते भी हैं, मतलब परेशान भी होते हैं, ठीक भी हो जाता है, ऐसा ऐसा फिर इंसानी फितरत है, वो उसको अपना लेते हैं। ठीक है, उसको मतलब साल 2 साल 3 साल में वो फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। जब इंसान यूज्ड टू हो जाता है तो फिर वो सब चीजें नॉर्मल लग पड़ती हैं कि ये तो मतलब रूटीन का वर्क है, रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये आती रहती हैं जाती रहती हैं, फिर यूज्ड टू हो जाते हैं ना, तो वो फिर मैनेज हो जाता है। आजकल आप हर तरफ एक खास किस्म की बीमारी देखते हैं, इसका नाम है डिप्रेशन। हर दूसरे बंदे को आपके इर्द गिर्द आपके बलकाए बाप में कहीं ना कहीं आप उसके एलिमेंट्स देखते हैं। आपको भी हुआ कोई डिप्रेशन? तो मतलब ऐसा है कि ये जो ना हर किसी को है, मतलब ये है क्या चीज है ये डिप्रेशन, क्यों होता है? डिप्रेशन बेसिकली ये है कि ये है आजकल जो ज्यादा डिप्रेशन हुआ है, मतलब कहते हैं कि जी 100 में से 80% लोगों को डिप्रेशन है, पाकिस्तान में 90% लोगों को डिप्रेशन है, तो सुना है मैंने ऐसा। तो मेरे ख्याल से डिप्रेशन बेसिकली है ख्वाहिशात का नाम। अच्छा, जो हम लोग एक्सेप्टेशन रखते हैं, ख्वाहिशात मतलब के सामने देखा किसी को और मतलब वो एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है और मामला आता है, सारा कुछ है, उसको कॉपी करने के मामला। ये आपकी जो विशेस हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप लोगों को खुशियां या उनको हासिल करने की तलब जब वो पूरी नहीं होती तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कभी जाना देखें, आपको मतलब जो चीज आप चाह रहे हैं और वो नहीं हो पा रही, तो एक तो सबसे पहले गुस्सा आएगा अंदर ही अंदर। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन ऐसे गुजरते जाएंगे टाइम, वो नहीं हो रहा है मतलब, तो ऑब्वियसली आपको डिप्रेशन में जाएंगे आप, क्योंकि आपने उसको अपना एम बना लिया, हालांकि वो आपके मतलब उस चीज से दूर है, वो आप पहुंच से दूर है, मतलब ये नजर आ रहा है कि मतलब नहीं हो सकता ये, आप उसके ही एफर्ट कर रहे हैं। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि जो आपके आसपास छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो आपको दी गई हैं अल्लाह की तरफ से, वो भी इग्नोर कर जा रहे हैं आप। ठीक है, अब वो छोटी खुशियां भी नहीं मिल रही, ठीक हो गया, और वो बड़ी खुशी जो ढूंढने के लिए निकले हैं वो मिल नहीं सकती। ठीक है, तो ये फिर डिप्रेशन ही है। तो अगर हम ये फैसला कर लें कि जो हमारी लाइफ में, हमारे घर में, हमारे आसपास, बच्चों में, बहन भाइयों में, सब में खुशियां हैं, छोटी छोटी ढूंढें इनको, इनके साथ सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। अपनी ख्वाहिशात को हम महदूद कर लें, ठीक है, जो है इसमें गुजारा करना है। ठीक है, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो उसके मामला उसके साथ अल्लाह ने रखे। हो सकता है उसके खुशियां जो आसाइशें आपको नजर आ रही है उसके साथ साथ उसके प्रॉब्लम भी उतनी ज्यादा। जाहिर सी बात है, जो हमें नजर आ रहा होता है दरअसल वो हकीकत नहीं होता। ठीक है, हम जो देख रहे हैं कहानी का एक रूप देख रहे हैं जो हमें नजर आ रहा है, अब उसके साथ क्या चल रहा है, वो उन सब चीजों को कैसे मैनेज कर रहा है, कैसे लेके चल रहा है, वो उसको पता है, लेकिन हमने सिर्फ उसके जो अच्छा है सिर्फ वो नोट करना है, हमने ये ले लेना, ये बहुत अच्छा है। अब जो उसके साथ उसकी प्रॉब्लम्स है, मामला आता है, वो हमने देखे ही नहीं, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है, सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, क्या अप्स एंड डाउन है।
तो ये मेरे ख्याल से अपने आप को महदूद कर ले और जो आपकी लाइफ में उसी में खुश हकीकत है, बस एक्स्ट्रा की ख्वाहिश छोड़ जो दें। हकीकत है, बेसिकली हमें हकीकत पसंद होना लेकिन दिल भाई, आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुना होगा, आपने बहुत सारे लोगों को भी सुना होगा, वो कहते हैं बड़े ख्वाब देखो, बड़े ख्वाब देखो और आगे निकलो। जो बड़े ख्वाब नहीं देखते वो बड़े इंसान नहीं बनता। नहीं। ये अगर आपकी बात को फॉलो करेंगे, बस जो है उसमें खुश रहो, बड़े के वो उसमें छोड़ो, तो वो फिर ये तजाद नहीं है दोनों बातें। दोनों बातों में तजाद ही तजाद है, खुला तजाद है ये तो ऐसा मतलब बड़े ख्वाब देखने चाहिए। बड़े ख्वाब देखने से कोई पाबंदी नहीं है। ख्वाब कौन नहीं देखता, हर बंदा देखता है ख्वाब। ख्वाब देखना और उस ख्वाब के पीछे भागना आंखों पे पट्टी बांधकर, दोनों चीजों में फर्क है ना। हम ख्वाब देखते हैं जब और उसके पीछे हम भाग भी पड़ते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब ऐसा हो जाए, हालांकि वो हकीकत नहीं है। ख्वाब तो ख्वाब है, हकीकत क्या है? जो आप हैं, जो आप और मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये हकीकत है, ठीक है। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर है ना। अब हमने एक्सेप्ट क्या करना है कि जो नहीं है, बेसिकली ख्वाब ये है कि जो चीज नहीं है वो हमें नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप कासिम इधर नहीं बैठा हुआ, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कासिम बैठा है, हालांकि कासिम नहीं है। तो ये जब चीजें हम उसको जो है ना फोकस करने लगते हैं, तो यहाँ से बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये यहीं से पैदा होते हैं। ये बड़े ख्वाब देखना तो देखो, जरूर देखो, लेकिन इम्प्लीमेंट आप अपनी लाइफ में करें। जो हकीकत है फॉलो उसको करना है। जब आप उसको फॉलो करते रहेंगे और अगर आपके नसीब में वो चीज है, वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आपको। उसके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो मिल जाएगी अगर आपके नसीब में है। अगर नहीं है, अगर आप चाहते हैं नहीं ये मैं ले लूंगा, कुछ भी करना पड़े इसके लिए मुझे, तो कुछ भी तो फिर आप समझते हैं ना क्या करना पड़ेगा। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ ना ये ख्वाब वाला चक्कर दूर रह गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग को डिप्रेशन पता किस चीज पे हो रहा है? बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, इस पे डिप्रेशन हो रहा है। मतलब बच्चों ने एक टारगेट सेट किया, सही, अच्छे मार्क्स नहीं आए, डिप्रेशन। आपको एक बात बताता चलूं नाज़रीन, अमेरिकन सर्वे के मुताबिक 90 to 95% लोग जो सुसाइड करते हैं, उनमें डिप्रेशन 90 to 95% डिप्रेशन उनमें पाया जाता है। डिप्रेशन रीजन होता है उनका सुसाइड करने का। और एज 13 to 25, 13 से 25 साल की उम्र के लोगों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन पाया जाता है। अब ये एज कौन सी है? ये वो स्टूडेंट लाइफ और स्ट्रगलिंग पीरियड जो होता है आपका, उस एज में। और सबसे कम डिप्रेशन पाया जाता है 50 से 55 या 60 साल की उम्र के बाद। वो तो मतलब अच्छा, अब होता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, कि आपका एक तो नाकामी का खौफ, अगर ऐसा ना हुआ, ओवर थिंकिंग, पहले से ही एक चीज दिमाग में ले आए, हुई नहीं अभी, पहले अपनी एक दुनिया बना ली, अपनी एक दुनिया बना ली सर। तो और वो हम कहते हैं कि वो ये ऐसा हो जाएगा, और उसको सोच सोच के हम जो काम करने वाला होता है वो भी छोड़ देते हैं और अपने आप को इतना डल कर लेते हैं कि हमारे अंदर वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पावर ऑफ थिंकिंग, डिसीजन पावर सब खत्म, और हमने वो एक चीज को सोच लिया। अच्छा, फिर इसकी एक वजह जो आपने जो एक्सपेक्टेशंस को वो डिस्क्राइब किया, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस लोगों से जो की जाती है ना, वो बड़ा डिस्टर्ब करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया है कि अदील जो है ना, ये नहीं मुझे कभी चीट कर सकता, ये मेरे साथ बड़ा सिंसियर है, या अदील मेरे साथ हर मौके पे खड़ा हुआ, जब ऐसा नहीं होता, कोई दोस्ती, कभी आपने सुना हो कि यार एक हफ्ते के लिए मेरे दोस्त बन जाओ, फ्रेंड्स फॉर एवर, हमेशा के दोस्त, इस तरह की बातें सुनते आ रहे हैं हम लोग ना। लव बर्ड्स जो होते हैं ना, जो कपल्स हैं, पहले दिन ही जीने मरने की कसम, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हैं हाई से भी ऊपर, मतलब इससे ऊपर है ही कुछ नहीं। जीने मरने की कसमों के बाद क्या बचता है? और जब दरमियान में क्या होता है, कोई भी हल्का सा हिलजुल होती है, जिंदगी है ना, इंसान है, हमेशा एक जैसे तो नहीं चल सकते, तो फिर हम हो जाते हैं हर्ट, कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है। हमें तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई लेट आए तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। ये आम इंसानों की बातें हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने बहुत सारे स्टेटस ऐसे देखे हैं व्हाट्सएप इधर उधर कि
रिप्लाई नहीं करते, तुम ऐसे हो, मतलब इस तरह की बातें। तो हम लोग तो ये तो ख्वाब देखने तो दूर रह गए हैं, हम लोग तो जिंदा सलामत जो है वो डिप्रेशन का शिकार बिला वजह बने हुए हैं। ऐसे ही है, ऐसी है जो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक का अपना आपका अपना हो सकता है। अपनी सबकी राय है। तो मुझे लगता है जो आपके साथ मतलब आप देख रहे हैं रूटीन में, मतलब लोगों में वही राय दे रहे हैं जिंदगी की। मुझे लगता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को महदूद कर लें, ठीक है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को थोड़ा सा समझें कि यार अगर सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं उतर पा रहा है किसी भी वजह से, तो यार उसकी कोई मजबूरी, उसकी सर्कमस्टांसेस, उसकी फैमिली, उसकी पहली बात तो ये कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। भाई आपके 5-6 बहन भाई हैं, आप सब मुख्तलिफ नहीं है, सबकी नेचर, सबकी शक्लें, सबके हालात, सबकी जिंदगी का स्टोरी पांचों को बिठा के ऐसे सुन लो, मुख्तलिफ होगी। फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला वही सोचे वही करे जो मैं सोच रहा हूँ, कैसे हो सकता है? हम सिर्फ इस चीज को समझ लें कि सामने वाला कुछ और है, कोई और इंसान है, वो कोशिश तो कर सकता है हमारी बात को समझने की, हमारे जैसा रहने की, बनने की। अगर वो नहीं होता तो इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ता है। बेसिकली जो रिलेशन है उसमें है ही कॉम्प्रोमाइज है। मैं अक्सर आपको एक मिसाल सुनाया करता हूँ कि दुनिया में आप हर रोज हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर जगह पे। मैं उसकी एग्जांपल ये भी देता हूँ कि अगर एक बच्चा अपने बाप के साथ किसी टॉय शॉप में जाता है तो वहां भी उनमें से कोई एक कॉम्प्रोमाइज करता है। अगर बाप कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो उसको टॉय ले देगा, और अगर बच्चा कॉम्प्रोमाइज करेगा तो वो नहीं लेगा। हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज। आप अपनी जिंदगी में इर्द-गिर्द देखें, हर रोज हर वक्त आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप सुबह उठते हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा उठने को, फिर भी उठते हैं ऐसे ही। या आप अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करें, नहीं यार नौकरी पे जाना है, अपनी ख्वाहिश और विश से हट के कुछ करना कॉम्प्रोमाइज है ना। तो अगर हम ये करना शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी आसानी हो जाएगी, डिप्रेशन भी कम, एक्सपेक्टेशंस भी कम, मामला ठीक नहीं हो सकता, मामला बेहतरीन हो जाएंगे। एक्सेप्टेशन वाली बात आ गई ना, एंड द एंड निचोड़ यही है कि जो है हकीकत पसंद होना चाहिए इंसान, उसी में खुश रहो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको एक्सेप्ट करो। उसको जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो डिप्रेशन कहाँ गया, खत्म हो गया। हमारी एक्सेप्टेशन ही नहीं है इतनी हाई, मतलब जो है हमने उसमें रहना, तो सब ठीक हो जाएगा। चलिए डिप्रेशन की बहुत सारी बातें होगी, एंटरटेनमेंट के लिए जिंदगी में क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए जिंदगी में क्या करते हैं? अभी तो मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बस यही होता है कि मैं आपके पास आ जाता हूँ और गपशप कर लेते हैं। अच्छा, यही मेरी अभी करंट जो है एंटरटेनमेंट यही है। क्या क्या करना पसंद है जिंदगी में जो आपको लगता है, मतलब जिससे आपको जाती तौर पर खुशी मिलती है? मुझे जाती तौर पे क्या करने से खुशी मिलती है? अच्छा, एक तो होता है ना कि मुझे अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, और ये नहीं, एंटरटेनमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ, लाइक ड्राइव करना, खाना खाना, मुझे मूवीज देखना, किस चीज से आपको? अब मुझे जो है बेसिकली जनरल ट्रैवलिंग पसंद है, ठीक है। ट्रैवलिंग हम लोग बहुत ट्रैवल भी करते हैं, आपस में आपको बताते चले कि हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, और मेरे मोस्टली 80% ट्रैवल में ये मेरे साथ होते हैं। और आज ही हम एक और नया ट्रैवल प्लान भी कर रहे हैं, जो मजीद में भी नेक्स्ट वीक आपको उसका एक ब्लॉग भी हम अपडेट करेंगे। तो अच्छा, आप बता रहे थे कुछ? हाँ, ट्रैवलिंग जो है मतलब नॉर्दर्न एरियाज है, मतलब यहाँ पर जाना और मतलब घूमना, ये मुझे पसंद है। ट्रैवलिंग पसंद है, उससे आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सही। लोगों से किस बात पर डिसअपॉइंट होते हैं यार? लोगों से किस बात? लोगों से मतलब जो मैं डिसअपॉइंट होता हूँ झूठ से, ठीक है। झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो है सच्ची बात मुंह पे कर दो, जो है मतलब अच्छा है बुरा है वो उसी टाइम मौके पे कर बोल दो, यस या नो, ठीक है। घुमा लटकाओ ना, लारे ना लगाओ, लारे, झूठ बोलना, तो लोग बोलते हैं ऐसे लोग। और वो लोग झूठ बोलते हैं कि जिन्होंने मतलब 24 घंटे मतलब आपसे मिलना है, आपके साथ कितनी देर झूठ छुपा लेंगे, कितनी देर झूठ छुपा लेंगे आपके साथ। तो इस तरह के लोग मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लाइफ में। तो सच बोलना चाहिए, सच और दिल के साफ होना चाहिए। अगर किसी से मिलना है तो दिल से मिलो, नहीं मिलना तो उससे ना मिलो। कि मैं अपना इसी तरह करता हूँ लाइफ में।
मोहब्बत की सही एज कौन सी होती है? मोहब्बत की तो कोई एज नहीं होती। कभी भी हो सकती है। कभी भी हो सकती है। कितनी दफा हो सकती है मैक्सिमम जिंदगी में? मोहब्बत तो मतलब और किसी भी चीज से हो सकती है और मतलब मैक्सिमम टाइम हो सकती है। कभी भी किसी कभी से भी कहीं किसी भी हो से सकती कहीं भी हो सकती है। तो है। मोहब्बत लव एट फर्स्ट साइट पे बिलीव करते हो? हाँ हो सकती है। अगर कोई पहली नजर में कोई आपको इतना अच्छा लगे कि आपको उसे हाँ मोस्टली जना हो जाती है। आप देखो मोहब्बत बेसिकली है भी ठीक है। अभी जो आप किसी चीज को देखें और मतलब उसके बारे में जो है वेरीफाई करने लग जाएं कि ये मतलब क्या है क्या नहीं है और क्या ये उसके मोहब्बत बाद डिसाइड करें। उसके बाद प्री प्लान वाली प्री मोहब्बत प्लान वाली नहीं ये होती। आप मोहब्बत कहते हैं कि सडन हाँ। हैपन वाली होनी चाहिए कि खुद से हो गई मोहब्बत है। होती यही है हाँ। कि एकदम आपने देखा एक चीज को आपको मतलब हो गया। अब वो आपको उसके जो है ना ऐबों से या उससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मोहब्बत ये है कि ये क्या है इसकी बुराइयों से आपको कोई लेना देना नहीं सकता। उसका पर्सनल फील है ठीक है। तो आपको जो मोहब्बत हुई है उससे हुई है तो आप मतलब कोई भी चीज है मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो है ना लड़की की तरफ चले जाएं या कोई मतलब लड़के की तरफ चले जाएं। किसी भी चीज से हो सकती है मोहब्बत। तो कभी किसी लड़की को लव लेटर लिखा बचपन में जवानी में? नहीं मैंने कभी लव लेटर नहीं लिखा? लिखा। जबानी कलामी बात की इशारों में लिख के कभी कोई भी नहीं? क्योंकि हमारे दौर में जो हमारा स्कूल टाइम या वो टाइम था तभी ये मोबाइल और सिस्टम पर हुआ करते थे। लेटर्स चला करते थे। तो आपको कभी इतफाक नहीं हुआ? नहीं मेरा कोई इत्तेफाक कोई इस तरह का इत्तेफाक नहीं इस तरह का हुआ? कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत अच्छा लगा आपको देख के, आपको लगा कि यार बहुत अच्छा, दिल को भार गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको लगा कि नहीं यार आई वाज रॉन्ग, मेरा फैसला गलत था, ये इतना भी अच्छा नहीं है। हाँ मतलब ठीक है अच्छा है मगर इतना भी नहीं है। मतलब अच्छा लगा इतना भी नहीं है। हाँ भाई इतना भी नहीं है लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हो गया यार इतना अच्छा नहीं है। इतना भी नहीं है जितना मैं पागल हो रहा था कि यार वो ऐसा कभी हुआ? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे कि मतलब कोई चीज अच्छी लगी हो मुझे कोई मतलब और उसके बाद कहा गया नहीं हुआ ठीक है। वो इस तरह होता है कि मतलब अच्छे लगने की बात कर रहे हैं। इसमें कोई भी चीज हो सकती है। हम जैसे कि लाइक शॉपिंग करने जाते हैं प्रोडक्ट्स देखते हैं मामला देखते हैं देखने में अच्छी लगती है। ये आप लड़की वाली बात कहें ना, आप प्रोडक्ट वाली बात देखा जा रहे हैं, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब ऑफ कोर्स आप लड़की को पसंद करें या मैं लड़की को देखूंगा ना, अच्छा, हम मर्दों को थोड़ी वो अलग बात है, पास हो गया लेकिन लड़के वाले से देखें मैं ये पूछ रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेशन पे जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, स्टेशन पे उतरे, वहां पे एक खातून तो शीजा थी, आपको देख के बहुत अच्छी लगी। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई देख के आपको अच्छा लगता है अट्रैक्ट करता है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन में जाके बैठे दोबारा आपने खिड़की में से देखा, आपने कहा यार नहीं इतनी भी सो नॉर्मल थी यार। ये तो मतलब आप जैसे कि रैंडम आप मार्केट में होते हैं या कहीं भी होते हैं नजर चली जाती है इंसान ने देखा उसको तो अच्छा लगा तो ठीक है देख लिया उसको बस वो खुद से मतलब ये नहीं कि मतलब फॉलो अप्रोच नहीं किया, मतलब कोई नहीं सोचा कि यार ठीक है अच्छी लगी है वगैरह, बस ऐसे नॉर्मल। पछतावा किस चीज पे हुआ जिंदगी में? पछतावा तो किसी चीज पर नहीं हुआ। कोई ऐसा काम नहीं कि जिस पे पछतावा हो, याद लगे कि यार ये नहीं करना था? मेरे कासिम भाई ऐसा है कि लाइफ में ना जो पछतावा हुआ है ना वो सिर्फ एक ही चीज पे हुआ है। अगर हुआ है तो वो हुआ है कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट मतलब इस पे किया और उसने मतलब जगह डिसअपॉइंट किया। तो इसका क्या सोल्यूशन है भाई? लोगों पर ट्रस्ट करना छोड़ दें? नहीं ये सोल्यूशन नहीं है कि हम ट्रस्ट करना छोड़ दें क्योंकि हमें ट्रस्ट करना पड़ता है और अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। Exactly. ठीक है तो होता है मतलब जाहिर सी बात है कि आपको अगर लाइफ में 10 लोग मिले हैं और उसमें से जाहिर सी बात है 10 के 10 आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पूरे नहीं हो जाएंगे। ये अभी हमने डिस्कस किया कि हर इंसान मुख्तलिफ है तो उसमें से ये है कि अगर 5 आपके साथ धोखा देंगे तो 5 आपके साथ भी हैं। ठीक है लेकिन जो 5 साथ खड़े होंगे ना तो वो आपके लिए आपकी कामयाबी है कि वो आपको आगे लेके जाएंगे जो आपका एम है उनको साथ ले जाने का किसी भी हवाले से।
तो ट्रस्ट करना चाहिए और जो है ना चांस देना चाहिए लोगों को, ठीक है, और उनके साथ चलना चाहिए। कोई ऐसी बात आपको लगा कि यार वो गलती हुई, आपसे गलती हुई, बाद में रिग्रेट हुआ कि यार ये गलत कर दिया मैंने, कोई ऐसा काम जिंदगी में, या कोई ऐसा स्टेज, कोई ऐसा मौका, या ऐसा कोई चांस लेना था, मिस कर दिया आपने, कहा यार ये कर लेना चाहिए? हाँ, मैं जो है काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो है ना कुछ लोगों की डिसीजन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो फौरी डिसीजन ले लेते हैं लाइफ में अपने ना। तो मैं मतलब सोचता बहुत ज्यादा, मेरी डिसीजन पावर जो है थोड़ी सी ठीक है। कोई जिंदगी का ऐसा वाक्य जो हमेशा अकेले भी याद आ जाए तो हंसी आ जाती है, ऐसी बिला इख्तियार? कोई ऐसा वाकया मतलब अकेले भी याद आ जाए क्या? मतलब कोई याद आए कि यार ये क्या हुआ था यार आपके साथ, या आपने कुछ देखा हो, या आपके किसी दोस्त के साथ, कुछ भी कोई ऐसा मतलब बहुत सारे वाकये, मतलब अभी कुछ ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा कि ऐसा, मतलब काफी सारे दोस्तों में मतलब टाइम स्पेंड किए, काफी फनी सीन होते रहे, तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा ध्यान में नहीं है, लेकिन है ऐसा। अगर आपको कहीं ट्रिप पे जाने का मौका दिया जाए कि आपको एक ट्रिप ऑफर करना है, 3, 4, 5 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, कहाँ जाना पसंद करेंगे? 3, 4, 5 दिन के लिए मैं जो है ना बेसिकली ये अपना जो हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज हैं, नारान वाली साइड पर भी मैं गया हूँ और कलांग वाली साइड पर, 2 साइड्स मैंने विजिट की हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं नारान वाली पट्टी के ऊपर है शुगरान और जनरल शरीफ है, मुझे शुगरान बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ पे स्टे करना चाहूँगा। 3-4 दिन मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हो तो कहाँ जाएंगे? मुल्क से बाहर जाने का इत्तेफाक हो तो कहाँ जाएंगे? मुझे कनाडा पसंद है, तो मैं कनाडा जाना चाहूँगा। कनाडा पसंद है। अच्छा, इससे पहले कभी को आपका एक्सपीरियंस हुआ इस तरह ऑडियंस के सामने, या वीडियो? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये भी। अच्छा, मेरा भी पहले देखे हमारे, मैं आपको बता दूं, कोई प्रोफेशनल कभी भी ऐसा नहीं, प्रोफेशनल नहीं है यार, ठीक है, और हम लोग कोई स्टूडियो या कहीं नहीं बैठे हुए हैं, हमारा घर है, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, और हम लोग कोई इस तरह के वो एडिटर्स भी नहीं है, और हमें कुछ नहीं पता, तो जो हमारी गलतियां, कोताहियां, खामियां नजर आए तो आपने इग्नोर कर देनी है। हाँ, जैसे अभी हमने दिल भाई ने बताया ना कि छोटी छोटी मसलों को इग्नोर कर दिया करो, तो आपने भी इग्नोर कर देनी है। जो अच्छी चीज हमारी को बात अच्छी लगे वो पिक कर लेनी है आपने। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हैं, हमें कुछ सजेशन दे सकते हैं, हम आपसे गाहे बगाहे जनरल डिस्कशन हम करते रहेंगे, ऐसे बैठ के गपशप करते रहा करेंगे, और हम और भी लोगों को अपने साथ ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। बेसिकली आम लोग जो हैं हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द, कोई सेलिब्रिटी ना, हम सेलिब्रिटीज हैं ना हम सेलिब्रिटीज को लेके आएंगे। हमारा प्लान है कि हमारे इर्द गिर्द आम लोग जो हमारे इर्द गिर्द, कोई रेडी वाला, कोई करियाने वाला, कोई हमारे ऑफिस में काम करने वाला ऑफिस बॉय, वो लोगों को लेके आए आपके सामने, उनकी जिंदगियां कैसी हैं, कैसी गुजर रही हैं, कैसे वो गुजारते हैं। भाई असल आम आदमी तो वो हुआ ना, आम आदमी ऐसे ही, तो हम उनको आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि उनको कोई नहीं सुनने वाला। सेलिब्रिटीज को तो आप हर एक चैनल से उठते हैं, दूसरे पे, दूसरे से उठते हैं, तीसरे पे, उनको तो लोग जानते हैं, इन लोगों को कोई नहीं जानता, तो हम इन लोगों को आपके सामने लेके आएंगे, उनसे हम बहुत सारे मजे के सवाल भी करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में भी जानेंगे, उनकी खुशियां और गम किन चीजों से मुंसलिक हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में अचीवमेंट्स हासिल की, उन सारे लोगों को आपके सामने लेके आएंगे। इसके अलावा आपको सजेशन देना चाहें, आपको कोई लगे कि हम इस शो में मजीद बेहतरी ला सकते हैं, और इस शो का नाम हम क्या दें, पहला सवाल तो ये है। आपने हमें बताना है, कमेंट बॉक्स में प्लीज आप लोग बताइएगा कि हम इस शो का क्या नाम रखें। कोई ऐसा नाम होना चाहिए, जैसा भी होगा आप लोग बताएं, हम जो सारे लोग मिलके बताएंगे या सबको सही लगेगा हम वो रख लेंगे नाम, तो फिर आस्ता आस्ता इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, जो ना सजेशन देंगे उसके हवाले से जो ना उस शो का नाम रख देंगे। बिल्कुल सही है, और मेरा ख्याल है कि अभी हम लोग देते हैं इजाजत, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना भी खाना है और अभी खाना नहीं खाया, अभी हम लोग ऑफिस से आए थे, तो हमने सोचा कि आज एक वीडियो बना के डाली जाए, क्योंकि पहली वीडियो है, तो इसलिए हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया इसको रिकॉर्ड करने में। तो मेरा ख्याल है आप इजाजत लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, इजाजत लेनी चाहिए। आप कोई बात कहना चाहेंगे पहली वीडियो में जाते हुए अपने सुनने वालों
अपने दिमाग में रखते हैं हर वक्त कि ये ट्रैक है, कोई ऐसा मैसेज? रियल वक्त तो जो है ना, मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, ठीक है, और अपनी केयर करें, केयरिंग होना चाहिए हर इंसान को, ठीक है। बाकी साथ साथ जिस तरह हम आते रहेंगे नए मतलब नई चीजें लेके आते रहेंगे, नए नए मैसेज आपको देते लेके रहेंगे, आते रहेंगे। दिल में बहुत फनी भी है और आपको बड़ी मजे मजे की हाँ। बातें भी बताएंगे। अभी तो आप लोगों से दोस्ती हाँ, होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। उसके ऊपर फिर बात करेंगे, हाँ। गपशप लगाएंगे, फिर जो है ना हमारे सुनने वाले हमें जब बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एक बार ये कि कमेंट बॉक्स कमेंट से अच्छे नहीं आते। अच्छा, नहीं मतलब देखिए ना, हर गालियों वाले भी मकसद ये नहीं, इसके लिए जो है ना मामला था, आपको तैयार रहना चाहिए ज़हनी तौर पे। हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। तो अगर इस तरह का कोई मामला आ भी जाते हैं, देखो अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, ठीक है, और अगर इतने अरबों हम बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि अगर हम बैठ के इस तरह गपशप लगा रहे हैं और हम तो रैंडम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो रोज हम रोज ऐसे ही बैठते हैं, ठीक है, हम मेरे ख्याल से ऐसी ही बात करते हैं, जब भी हम नॉर्मल बातें होती हैं हमारी, तो ना हम जो है ना ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े मतलब जर्नलिस्ट हैं या कुछ भी नहीं, डॉक्टर हैं या कुछ भी ऐसा नहीं है, हम तो एक आम लोगों की तरह जिस तरह बैठ के हम तो रोज इस तरह ही बात करते हैं। आज कैमरा लग गया तो वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो बेसिक मकसद ये है कि पहले हम 2 लोग होते हैं, आज आप लोग भी आज आप लोग साथ इसी तरह हम हर शाम को एक बैठ के एक महफिल लगाया, फिर हम इसमें लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। लाइव सेशन में ये है कि हुआ करेगी, तो इंशाल्लाह इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो बस एक बात का ख्याल रखना है आपने कि छोटी छोटी खुशियां इकट्ठी करनी है, छोटी छोटी मुश्किलात को इग्नोर कर देना है, हंसते मुस्कुराते रहना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना है, दोस्तों में, लोगों में, फैमिली में प्यार बांटें, एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। जो दुआ आप किसी के लिए करते हैं ना, वो दुआ फरिश्ते आपके लिए करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप फरिश्तों की दुआएं इकट्ठी करें, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपका, मेरा, अदील भाई का, हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।